मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं अपना पहला वीडियो आज डाल रहा हूं। थोड़ा सा मैं परिचय दे देना चाहता हूं आप लोग को। मैं सुनील यादव बलिया से बोल रहा हूं, बलिया में रसड़ा से। तो आइए आज मैं आप लोग को न्याय निगमन रीजनिंग में चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। और इसको जो हल करने का जो तरीका है तमाम है। इसको वेन डायग्राम से भी हल किया जाता है और इसको 150 रूल से भी हल किया जाता है, 106 रूल से भी हल किया जाता है। तो इसको मैं आज आप लोग को 100 और 50 रूल से मैं हल करूंगा। जो आज इसको मैं हल करता हूं वो 100 और 50 रूल से हल करूंगा। तो 100 और 50 रूल से हल करने के लिए थोड़ा सा इसमें नियम है और नियम को थोड़ा सा हम लोग जान लें। पहला नियम है, सभी अल्फा बीटा है, कुछ अल्फा बीटा है, कुछ अल्फा बीटा नहीं है, कोई अल्फा बीटा नहीं है। इसको हमें नंबरिंग देना है। जो ये 100 और 50 किसको कितना हक है, तो उसमें यदि सभी रहेगा कथन में तो पहले वाले को 100 देंगे और दूसरे वाले को 50 देंगे, और पहले वाले को 50 देंगे, दूसरे वाले को भी 50 देंगे। और कुछ अल्फा बीटा नहीं है ऐसे कथन रहता है तो पहले वाले को 50 देंगे और दूसरे वाले को 100 देंगे। कोई अल्फा बीटा नहीं है तो पहले वाले को 100 देंगे और दूसरे वाले को भी 100 देंगे। ये हमारा नियम नंबर फर्स्ट है। नियम नंबर थोड़ा सा सेकेंड पर आते हैं। यदि एक वाक्य हो और वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी हमारा पॉजिटिव में आएगा। और निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव में ही आएगा। नियम नंबर 3, यदि कथन सकारात्मक मतलब दो वाक्य यदि दिया है, दो कथन दिया है, पहला कथन भी सकारात्मक, दूसरा कथन भी सकारात्मक, तो निष्कर्ष भी हमारा सकारात्मक में आएगा। और पहला कथन सकारात्मक, दूसरा कथन नकारात्मक, तो निष्कर्ष हमारा नकारात्मक में आएगा। और पहला नकारात्मक है, दूसरा सकारात्मक है, तो भी निष्कर्ष हमारा नकारात्मक में आएगा। और पहला नकारात्मक, दूसरा नकारात्मक, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, निष्कर्ष नो निकलेगा। तो ये नियम नंबर 4 है। नियम नंबर 3 है। अब आते हैं नियम नंबर 4 पर। कथन को हमेशा आय मानते हैं, कथन को आय मानेंगे और निष्कर्ष को खर्च मानेंगे। कथन को आय माना जाता है, निष्कर्ष को हमेशा खर्च माना जाता है। नियम नंबर थोड़ा 5 पे आते हैं। नियम नंबर 5, मध्य पद या समान पद पदों का योग 150 या अधिक होना चाहिए। एक बार फिर थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ इस नियम को। 100 और 50 रूल से इस न्याय निगमन को या सैलोजिस्मों को हल करने के लिए 100 और 50 रूल का हम प्रयोग करेंगे। पहले नियम में सभी अल्फा बीटा है, यदि नंबरिंग देना है इसको तो पहले वाले को 100 देंगे और दूसरे वाले को 50 देंगे।
पहले वाले को यदि कुछ रहेगा, कुछ सकारात्मक है तो पहले वाले को 50, दूसरे वाले को भी 50 देंगे। और कुछ अल्फा बीटा नहीं है तो पहले वाले को 50, दूसरे वाले को 100 देंगे। और कोई अल्फा बीटा नहीं है, इसमें यदि नंबरिंग देना है तो पहले वाले को 100 देंगे और दूसरे वाले को भी 100 देंगे। नियम नंबर 2 देखते हैं। यदि कथन सिंगल है तो पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी हमारा पॉजिटिव में आएगा, और निष्कर्ष यदि कथन हमारा नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी हमारा नकारात्मक में ही आएगा। नियम नंबर 3 देखते हैं। यदि 2 कथन दिया गया है और उससे निष्कर्ष निकाला जाएगा तो यदि कथन सकारात्मक है, दोनों कथन सकारात्मक है तो हमारा निष्कर्ष भी सकारात्मक में ही आएगा। पहला कथन सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक तो निष्कर्ष नकारात्मक में आएगा। और पहला कथन नकारात्मक में आएगा। पहला कथन नकारात्मक, दूसरा नकारात्मक तो कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। नियम नंबर 4 है। कथन को हमेशा आय माना जाता है और निष्कर्ष को हमेशा खर्च माना जाता है। नियम नंबर 5, मध्य पद या समान पदों का योग कम से कम 150 होना चाहिए या इससे अधिक भी होगा। कम से कम 150 होना चाहिए समान पदों का योग। तो आइए अब इस पर थोड़ा सा सवाल देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं इस पर। सभी कॉपी पेन है। सभी पेन लकड़ी है। ये दोनों जो दिया हुआ है ये कथन दिया है। निष्कर्ष कुछ लकड़ी कॉपी है, कुछ कॉपी पेन नहीं है। कुछ लकड़ी पेन है। आइए इसको 150 रूल से देखते हैं कि क्या ये निष्कर्ष सही है कि क्या गलत है। इसको यदि हमें नंबरिंग देना है तो पहले वाले को 100 देंगे, दूसरे वाले को 50 देंगे। इसमें भी पहले वाले को 100 देंगे और दूसरे वाले को 50 देंगे। इसका यदि नंबरिंग देना है तो पहले वाले को 50, दूसरे वाले को भी 50 देना है। इसमें भी पहले वाले को 50 और दूसरे वाले को 100 देंगे। और इसमें देना है तो पहले वाले को भी 50 और दूसरे वाले को 50 देना है। चलिए ये नियम हमारा पहला पालन कर रहा है। जो मध्य पद है इसको मध्य पद बोलते हैं। मध्य पदों का योग कम से कम हमने बताया है कि 150 होना चाहिए, तो मध्य पदों का योग भी 100 और 50 दोनों मिलकर 150 हो रहा है। चलिए ये भी नियम पालन कर रहा है। अब ये कथन सिंगल सकारात्मक, ये भी सकारात्मक, तो निष्कर्ष भी हमारा सकारात्मक में ही आएगा। जब निष्कर्ष सकारात्मक में आया है, एक दिया है नकारात्मक, तो ऐसे ही ये गलत हो जाएगा। कुछ लकड़ी कॉपी है। मैंने बताया है कि कथन हमेशा आय होती है और निष्कर्ष हमेशा खर्च होता है। खर्च कभी भी आय से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
लकड़ी की कमाई है 50 रुपया, 50 रुपया खर्च कर सकता है। और कापी की कमाई 100 रुपया है, 50 रुपया ये भी खर्च कर सकता है, बिल्कुल इसको अधिकार है। कुछ लकड़ी पेन है, तो लकड़ी की कमाई 50 रुपया है और पेन की कमाई 100 रुपया है, तो ये 50 रुपया खर्च कर सकता है, बिल्कुल अधिकार है। तो पहला और दूसरा निष्कर्ष निकल रहा है और पहला और तीसरा निकल रहा है, दूसरा निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं और उसको सभी किताब कागज हैं, कुछ कागज पेन है। ये दोनों कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष लिखते हैं हम। कुछ पेन किताब है, कुछ किताब पेन है। कुछ पेन कागज है, कुछ कागज किताब है। अब देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही हो रहा है। इसको नंबरिंग देना है तो पहले वाले को 100, दूसरे वाले को 50 देंगे। पहले वाले को 50, दूसरे वाले को भी 50 देंगे। अब इसका नंबरिंग देना है तो पहले वाले को 50, दूसरे वाले को 50, इसमें भी 50 50, इसमें भी 50 50, इसमें भी 50 50। नंबरिंग हमने दे दिया। मध्य पदों का योग हमने बताया था कि 150 होना चाहिए, नहीं हो रहा है, तो ये पॉजिटिव ये वाक्य नहीं जुड़ेगी। जब वाक्य एक दूसरे से नहीं जुड़ेगी, क्योंकि दोनों 100 ही हो रहे हैं, कम से कम 150 होना चाहिए, नहीं जुड़ेगी, तो किताब का पेन से कोई रिलेशन नहीं बनेगा। किताब का पेन से रिलेशन बनाया है इसमें, तो ये कभी भी नहीं बन सकता है दोनों। कुछ पेन कागज हैं। अब ये जो तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये रिलेशन नहीं बना सकता है, तो ये डायरेक्टली सिंगल वाक्य से लिया है। कागज और पेन है, कागज और पेन। तो पेन की कमाई 50 रुपया है, तो 50 रुपया खर्च भी कर सकता है। और कागज की कमाई 50 रुपया है, तो कागज 50 रुपया खर्च कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कागज की कमाई 50 रुपया है, किताब की कमाई भी 100 रुपया है, तो बिल्कुल ये भी कर सकता है खर्च। तो इस हिसाब से 3 नंबर और 4 नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो 3 और 4 निष्कर्ष निकलते हैं, 1 और 2 निष्कर्ष नहीं निकलता है।